वापस से हाथ में डालो। हाँ ये फ्रॉक्स पहनेंगी। शादी फिक्स हो गई। वो मेरी फ्रिज और उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को मेरे ससुराल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अभी सुबह सुबह बारिश हो रही है, तो सृजा की लाइफ की ये पहली बारिश है। सृजा इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। सृजा की अभी ये पहली बारिश है। तो अब की बार पंजाब से आने के बाद मैं अभी तक मेरे ससुराल नहीं गई। खैर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी मुझे आए 4-5 दिन ही हुआ था। बट अभी मुझे ससुराल जाना है और उसके बाद हस्बैंड को वापस पंजाब भी जाना है। फिर हम लोग अपने मायके में आ जाएंगे, यानी कि सृजा अपनी नानी के घर आके रहने लगेगी। फिलहाल सृजा बारिश में एंजॉय कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने सृजा को ऐसे ही छोड़ दिया था। वो यहाँ पे खेल रही है, कूद रही है, गिर रही है, मस्ती कर रही है। और ये सृजा की दीदी की साइकिल है, यानी कि मेरी भतीजियों की साइकिल है। तो उसको हम लोग बड़ी मम्मी से कह के नीचे उतार लाए हैं, ताकि सृजा यहाँ पे साइकिल के साथ मजे ले। और अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग वो जान लीजिए, हम लोग हैं 17 बैच बीटीसी से और आज तक बेरोजगार है। तो मैं सच बताऊँ आप लोगों को, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है, हम लोगों ने सिर्फ सुपर टेट की प्रिपरेशन की, टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई, इस वजह से हम लोग के ऐसे हाल हैं। बट हम लोगों ने कभी अदर वैकेंसीज पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि बैंक का अभी IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई है, PO की वैकेंसी आई है और बहुत सारे बैंकों में वैकेंसीज आई है। हम लोग चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। MTS की वैकेंसी, 10+2 की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आई। पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुपर हिट के पीछे पड़े रहते हैं। इसके अलावा अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो इन सब के लिए हम लोग को अब प्रिपेयर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में एक नई जर्नी के लिए, क्योंकि सिर्फ सुपर हिट के इंतजार में हम बैठ के अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। बेस्ट बुक हो या ना हो, बस प्रैक्टिस सेट अच्छा होना चाहिए कि किस प्रैक्टिस सेट से आप उसको सॉल्व करो, उसमें गलत क्वेश्चन आंसर ना दिए हों। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग यूज़ कर सकते हो मेरा कोड टेक्स्ट बुक पे RAS, और इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पे आपको 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर सेट मिलेंगे। प्लस जैसे एग्ज़ाम हमारा होगा सेम उसी पैटर्न में आपको मिलेगा क्वेश्चन, और आप उससे टाइम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि मुझे कैसे कब क्या एग्ज़ाम देना है, ST टाइप का। और जैसे एग्ज़ाम में दोगे बैठोगे आप, तो जो आपको डर रहेगा ना, उससे आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके यहाँ पे जितने भी स्कोर आएंगे उससे ज़्यादा ही नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। तैयारियाँ कैसी चल रही इस चीज़ को जानने के लिए, मार्क्स कैसे आएंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे और अच्छा फोकस कर सकते हो और अच्छे से पढ़ के उस पर कमांड हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक का ई पास खरीदना पड़ेगा, और इसके बाद अब जितनी भी वैकेंसीज आएगी सबके फॉर्म भरिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे जुट जाना है। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है जो कि आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, और ये बहुत ही सही है। तो फटाफट से जाइए। हाँ ठीक है। तो अभी मेरी अम्मी धुल रही है पीछे बर्तन, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम पे बर्तन वाली थी उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो आ नहीं रही। तो मेरी मम्मी की ड्यूटी लग गई बर्तन धुलने की। आज ही हुई है, आज ही से छुट्टी हुई है। बताओ अभी मेरे आए कितने दिन हुआ, एक काम बढ़ गया। तो मम्मी ने इतने सारे बर्तन धुले हैं, नीचे आपको दिख रहे होंगे, ऊपर सारे बर्तन मम्मी धुली हैं, और मैं आराम भी कर रही थी। अच्छा ठीक है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेवड़े को, तल रही हूँ सेवड़ा। ये हमारे ससुराल में सेवड़ा बोला जाता है और मायके में बोला जाता है घुइये के पत्ते की पकौड़ी। जो अभी हम ये भी लेंगे ना सेवड़ा, जो कि ये कुछ ऐसे दिखती है। और मम्मी आप लोग के साथ में ही खा लो, बाबा कमरे में रख रहे हैं, सब लोग उसी में खा लो। और एक्चुअली उस बाहर वाले कमरे को हम लोग बाबा का कमरा, अरे ये कहाँ से बाहर आ गई, और कागज खा लिया लड़की ने। तो जो आगे वाला रूम है उसको हम लोग बाबा का कमरा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले हमारे बाबा रहते थे, तो इसलिए वो हमारे बाबा का कमरा। और आपको गोल्डी मिलेंगी। तो गोल्डी क्या बना रही है, सत्तू का देसी कुछ स्टाइल में सत्तू, बहुत ही टेस्टी लगता है ना ये वाला सत्तू। क्योंकि गोल्डी पता है बाहर की कोई चीज़ नहीं खाती है, इसलिए घर में ही, लेकिन खाते हैं। ऐसे बताना कि कोई तुमको बाहर का खिलाए ही ना। किसी के घर जाओ तो कोई कहे कि यार तुम तो बाहर का खाती नहीं हो।
और ये बहुत ज़्यादा, तुम कहते कुल्हड़ में डालने को, फिर भूल गए। और ये इनके गाल पे आप लोग देख सकते हो सत्तू लगा हुआ है, कितना मेहनत कर डाली है मुँह ही से। वाह, ये बिहार का नहीं, ये यूपी का भी फेमस सत्तू है। कहाँ है मेरा बच्चा? अले, ये बहुत ही गंदा बाबू है जिसको दूध नहीं पूरी करना है। हाँ, बड़ी कैसे होगी? बहुत नानी क्या तुम मजे कर रही हो। चलो देखो देखो नानी के पीछे कैसे दौड़ रही है। लग रहा है गोल्डी तुमको देखने वाला लड़के वाला है और ऐसी ट्रे लेके निकली हो। थंबनेल ही नहीं बनेगा वरना लोग मुझसे मैसेज करने लगेंगे, अरे सच में शादी। तो ये तुम 2 गिलास अलग से लाई हो, कांच के नहीं लाई? कुछ लोग कांच में पीते हैं, कुछ स्टील वाले हैं। मम्मी स्टील वाली हैं। तो 6 लोग हैं ना? अच्छा हम 5 ही हैं। पापा के लिए रख देना बना के, वो भी पीते होंगे ना। चीयर्स दारू की जगह। सुजो कोई नहीं दे रहा है। तैयार क्योंकि अपने बाबा जी से मिलने जा रही है श्रीजा। कितने टाइम बाद और श्रीजा समझ गई कितने टाइम बाद जा रही हो श्रीजा तुम बाबा से मिलने। मम्मी एक रबड़ और दो, इनके मुझे 2 चोटी किया करो ताकि खुले ना। और ये है इनकी मम्मी जी। तो अभी हम लोग श्रीजा की चोटी कर रहे हैं। इसको रबड़ खाना बहुत अच्छा लगता है, बस दूध पीना नहीं पसंद है, बाकी सब चीज करना इनका बहुत फेवरेट है। कहाँ बिट्टू? क्या है? ऐसे बैठो चुपचाप। हाँ ऐसे बैठ गई जूजी गला लो। मासी इनको बेटू कहती थी और मेरी भी आदत लग रही है बेटू बेटू करने की। श्रीजू श्रीजू किसी तरह से एक चोटी हो गई है, दूसरी चोटी बस करना है। आगे 3 बाल लटकना है श्रीजा के। पीछे नहीं आते, जुल्फे सायरा बानो वाले। पूरे मुंह में पाउडर लगा लिए श्रीजा। ये चोटी कुछ ज्यादा नहीं पीछे हो गई है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पीछे के बाल अरे बंद तो अभी श्रीजा लोग तैयार हो चुकी हैं और सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। चले बाबू, लोग घर के लिए कुछ सामान ले रहे हैं और पैक करा रहे हैं। मुझे खाना है बतासे, तो अभी हम बतासे खाएंगे, फिर चलेंगे शिजू। इनको बाहर आ जाती तो ही देखती हैं कि क्या क्या करना है। नानी नहीं आई, नानी फिर आ जाएंगी। बाबा से हाथ मिला लो। हाँ ये क्या बन गया है? टी-शर्ट का टी-शर्ट क्या हुआ? ये क्या चल रहा है? श्रीजा कौन है ये? आ चुके हैं मेरे ससुराल। श्रीजा आई हैं अपने बाबा के घर में और आपको मैं मेरे पोर्शन का फुल टूर दूंगी। फिर हमने मंदिर, कूलर, उधर किचन, वो मेरी फ्रिज, और अंदर चलने पे आपको मैं दिखाती हूँ। टिंग 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 टिंग, कहाँ पे सब लोग? ये मेरी जिठानी की लड़की है सपना चौधरी। हाँ, हर वीडियो में आप लोग के कमेंट्स रहते हैं मेरे ससुर जी मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, अपने ससुराल क्यों नहीं रहती हूँ, मायके ज़्यादा क्यों रहती हूँ। बहुत 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 सारे क्वेश्चन। मैं चाहूँ तो सबका रिप्लाई एक एक करके दे दूँ और मैं जल्दी ही देने वाली हूँ, बट मैं अभी थोड़ा सोच रही हूँ। चलो ठीक है, पेशेंस रखो, देखते हैं फिर। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि घर परिवार की बातें यूट्यूब पे लाके सभी के सामने रखना। ठीक है, अपना मैटर है, वो सारी चीज़ें अलग बात है, ठीक है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई मेरी वीडियोस पे आके फर्जी कमेंट करे। बात करनी है तो फेस टू फेस बात कर लो, पर मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है आप गंदे कमेंट करते हो। मेरे सब्सक्राइबर ना होने के बाद भी मुझे जो जानते हैं, जो मुझे मानते हैं, फॉलोवर्स हैं मेरे, वो तो मुझे कभी गलत नहीं बोलते। उन्हें जो चीज़ रियलिटी पता है तो पता है, नहीं पता है तो वो क्वेश्चन करते हैं, पर कभी मुझे गलत नहीं कहते। और मेरा मानना है कि अगर आप सही हो तो सामने से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, संदेशा पहुंचा के क्या ही फ़ायदा होता है। तो बस
मैं यही कहना चाहूँगी। उसके अलावा अभी मैं आई हूँ मेरे ससुराल में। सृजा यहाँ पे बहुत बार आई है, बट हम लोग यहाँ पे रात में रुकते नहीं हैं, मम्मी के पास चले जाते हैं वापस। और सृजा के लिए मैं बॉटल वगैरह लेके आती हूँ, क्योंकि फिर दूध वगैरह उसको भूख लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर बच्चे को लेके रहने में आप लोग को समझ ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और मायके में रहने पे मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है कि नहीं, आप वहाँ पे अगर रह रहे हो तो किसी चीज़ को ले करके सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो आप मायके की बात ही अलग होती है। और मम्मी को इतना ज़्यादा सृजा पहचानती कि मैं 2 महीने बाद पंजाब से आई हूँ, और अब वो मम्मी को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। बहुत ही ज़्यादा मम्मी से टच में रहती है, हमेशा मम्मी ने ही सब कुछ करा है। सृजा की ये सैंडल कुछ ज़्यादा ही अजीब है तो साइज की, पर कानी उंगली हमारे यहाँ कहते हैं ये तो इंडेक्स फिंगर को, ये ना कानी उंगली पता नहीं क्यों निकल आती है बाहर। अभी सृजा बहुत ज़्यादा चल रही थी और ऐसे थोड़ी छत खुली हुई है। ये मैच आ रहा था, और इनका मैच तो भैया समझ ही सकते हैं आप लोग। हम लोग आए हैं अब हमारे पोर्शन में। अभी हमारे घर का बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या पता हमें ऊपर का पोर्शन मिल जाए या नीचे का पोर्शन मिल जाए, कुछ कंफर्म नहीं है बंटवारे के बाद। पर एक पोर्शन तो मिलना ही मिलना है, तो देखते हैं जब भी बंटवारा होगा। अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती मैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये रूम, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लगवाया है टाइल्स वगैरह और दरवाजे खिड़की। अभी हम लोग जब आए ना तो इन्होंने दिया था, और आपको क्या ही बताऊँ, दरवाजे और खिड़की लगवाने में 57,000 रुपीज़ लग गए थे। मतलब इस टाइम इतनी महंगाई चलती है, अगर आप घर बनवाने की सोचो तो मुझे लगता है 50 लाख रुपए का तो एकदम से लग ही जाएगा। 20-30 लाख की तो ज़मीन ही होती है अच्छी जगह पे। सो गाइस बहुत महंगा लगता है घर बनवाने में। और यहाँ पे जो इन्होंने करवाया था, ये हमारा रूम है, ताला बंद है इसमें, क्योंकि ना अभी चाबी लाना मैं भूल गई थी, वरना आपको अपने सामान भी दिखाती। और ये जो है पोर्शन, ये थोड़ा सा बरामदा टाइप का है। इसका आप लोग होम टूर मैंने किया था, आप लोग उस पर भी देख सकते हो। तो सामने 2 रूम है। इनकी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी जॉब है। उसके अलावा भी हम लोग ये सोचते हैं चल ठीक है और भी अच्छा अगर कर सकते हैं तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। बट नीचे का पूरा पोर्शन सही करवाया है, टाइल्स लगवाए हैं, पत्थर लगवाए हैं, जो किचन का हुआ है, सिंक लगवाया है, सारा कुछ इन्होंने अपने पैसे से करा है। और जो ऊपर का पोर्शन है वो मेरे पापा ने पैसे दिए थे, उन्होंने बनवाया। और जो भी ससुराल में रह रहा है उनको अच्छे से पता होगा कि ससुराल में पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं पंजाब छोड़ के घर पे आई हूँ, ताकि यहाँ पे मम्मी बच्चे को संभाल लेती हैं और थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाएगा जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। पर अब देखिए कैसे क्या करना है मैनेज, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, और अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखते हैं। सो गाइस, शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी बहुत बेकार जाती है, बट बच्चे होने के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई। अभी मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि किचन वगैरह कुछ कंप्लीट ही नहीं है, फिर कैसे रहो, कैसे खाना बनाओ, क्या करो। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं डर गई थी, बहुत तेज़ से चिल्लाए थे, मुझे लगा सृजा को चोट तो नहीं लग गई, क्या हो गया मामला। खैर कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल। और अभी ये ऊपर गए हैं पापा के पास में, पापा से बात करने। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपना पहले रूम टूर करा देती हूँ। और पापा के पास ही जा चुके हैं, सृजा भी वहीं पे है पापा के पास में। और यहाँ पे ये जो जाली थी ना, ये उल्टी हो गई, किचन की तरफ जो है शीशा लगा है, जबकि शीशा हमारी तरफ होना चाहिए था और जाली उस साइड होनी चाहिए थी। और अभी मेरे एग्ज़ाम होंगे सुपर 8 के, जब भी तो थोड़ी बहुत पढ़ाई तो होनी चाहिए। पढ़ाई के चक्कर में मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। ससुराल में तो हो नहीं सकती पढ़ाई, क्योंकि बच्चा खुद ही पूरा संभालना पड़ेगा सुबह से लेकर शाम तक का। और अकेले बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि सारा दिन उसके पीछे पीछे भागो। और सृजा को तो खिलाने में सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है, वो बहुत ही मेहनत से खाना खाती है। जब से घर आई है तब से, पंजाब में जब भी ठीक खा लेती थी, मुझे उतना परेशान नहीं करती थी। यहाँ पे उसको इतने सारे लोग दिखते हैं, तो उस चक्कर में ना वो बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहती है। वो एक्साइटमेंट के चक्कर में, उनके पास जाने के चक्कर में ना खाना नहीं खाती है। फिर मुझे ना उसको अलग रूम में ला के, टीवी देखती नहीं कि टीवी देखे तो उसको अच्छा लगे, खाना खा ले आराम से, टीवी नहीं देखती है यहाँ पे, इसलिए और करके दिक्कत आती है खाना खाने में। फिर अकेले बहुत मुश्किल होगी। अब मुझे घर के लिए भी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे सृजा बहुत ज़्यादा रो चुकी थी, और मैं दूध और पानी थोड़ा सा तो लेके आई थी, बट अब वो ख़त्म हो चुका था। और अभी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, पानी अभी था मेरे पास, बट इसको पानी पीने का मन नहीं करता, तो लेट भी हो रहा था हमें, वही था। मैं इनको छत पे ढूंढने गई कि अभी ये कहाँ पे, ये पापा के पास थे बाहर। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अब हम लोग चल रहे हैं घर। अब जल्दी से हम लोग का घर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ वाला, फिर हम लोग यहीं पे आके रहेंगे। फिर ये नहीं रहेगा ना कि वहाँ क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों नहीं रहते। असल में हम लोग को प्रॉब्लम
लेने आए क्रॉक्स सृजा के। फर्स्ट टाइम सृजा क्रॉक्स पहनेंगी क्योंकि अभी तक इनके साइज का आता ही नहीं था। ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है, पर हम लोग को कलर नहीं मिला। हमें पिंक चाहिए, नहीं है। देख ले बगल में, फिर आते हैं। ये हमारे इधर की मेन मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारे सामान अच्छे से मिल जाते हैं। जो हम लोग पास में शॉप पे जाते थे लाने इनके शूज़ वगैरह, तो वहाँ पे ना बंद हो गई थी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आई थिंक 10 बज रही थी रात के। फिर हमने ये करा कि चलो ठीक है मेन मार्केट जाते हैं, बट आज लेके ही आना इनके क्रॉक्स। तो बस वही हम लोग पता कर रहे थे और क्रॉक्स लेने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोगों ने इनकी क्रॉक्स ले लिया और अब बारी आती है चश्मे की। इसी का सही रेट लगा के दे दो भैया। हाँ पिंक, वो एक पिंक वो भी रखा है, वो पिंक है दूसरा वाला, उसी में एक पिंक है ना। वो प्लेन है। हाँ उसके बगल में, उसके बगल में। अरे भैया जहाँ लगाए हो ना उसी के बगल में, इसके बगल। हाँ ये वाला, वो बड़ा साइज है। बड़ा है। अच्छा ये वाला देखिए आ जाएगा और ये वाला साइज। हाँ वो येलो आ जाएगा, व्हाइट वाला आ जाएगा। पिंक ही ठीक है। पिंक ये ले लो, बढ़िया कलर है। रेट बता दो। 120 का 100 दे दो। अच्छे देगा। अरे आए तो दो भैया, महंगा 80 भी महंगे है। 60 घर आते ना एक अलग सा सुकून मिलता है, क्योंकि मायके में मेरे एक ऐसी जगह है मेरे लिए जहाँ पे मुझे काम नहीं करने पड़ते हैं। एकदम से रिलैक्स माइंड में रहो, आराम से बना बनाया गोल्डी के हाथों का खाना मिल जाता है। मम्मी बना देती है। इस टाइम गोल्डी थोड़ा कम बना रही है क्योंकि उसके पास ना सृजा की जिम्मेदारी है। अभी वो सृजा को ज़्यादा पकड़े रहती है। तो आज हमारे यहाँ बनी थी दाल, तरोई की सूखी सब्जी और मूली प्याज टमाटर, ये सारी चीज़ें थी। और हमारे पापा यहाँ पे सो रहे हैं। अभी हम लोग का प्लान कुछ और ही बन चुका है। रात के 10 बज रही है और गोल्डी शिवम को हमने तैयार किया बहुत मेहनत से, हाथ पैर जोड़ के, कि चलो चलो मेला चलते हैं। हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा मेला है कह सकते हो। अब हमें जल्दी मेला जाना है। सृजा को उसके नानू नानी के पास छोड़ के भागते मेला फटाक से। उसका ब्लॉग आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा।